हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पॉलिनोमियल्स के पीवाईक्यू करवाएंगे क्लास 10th के। इस वीडियो के थ्रू आपका पॉलिनोमियल का चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग को सम ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा -9 है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो है वो पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन दो इन्फॉर्मेशन से हम पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन होती है उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स, और फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स हमें गिवन है, वो गिवन है 0, तो हम सम ऑफ द प्रोडक्ट की जगह सम ऑफ द रूट्स की जगह पे 0 रख देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह पे -9 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 बनेगा। तो जो हमसे पहले पूछा गया था कि आप पॉलिनोमियल बताइए, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9। फिर देन हमसे इसी क्वेश्चन में आगे ये भी पूछा गया है कि इसका हमें रूट्स क्या होंगे। तो रूट्स के लिए आपको एक्स स्क्वायर -9 को 0 पुट किया, और फिर एक्स स्क्वायर जो होगा वो 9 के बराबर हो जाएगा। तो आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी +-3। तो आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता हुआ। ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स जो कि बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के, एंड गिवन है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दैट्स मीन अगर हम 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के को 0 पुट कर दें तो इसके दो रूट्स आते हैं जो कि अल्फ़ा और बीटा है। और हमें गिवन है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -2/3, और हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। ये पीवाईक्यू है जो कि 2025 में आया था 1 नंबर में। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो जैसे कि हम आपको पता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है सम ऑफ द रूट्स का, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 6, तो ये हो जाएगा -6, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3। कोफिशिएंट वो होता है जो कि आपके वेरिएबल के पास में जो नंबर लिखा होता है उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और तो ये 3 हो जाएगा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा आपका -2। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है अल्फ़ा और बीटा, उसका फार्मूला होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है, पॉजिटिव में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म क्या गिवन है, के गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज वी नो कि 3 गिवन है। अब हमें ये पता चल गया, और हमें एक ये वाली इक्वेशन गिवन थी। तो जो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता चल गया है उसकी वैल्यू हम इसको इसमें रख देंगे अल्फ़ा बीटा को, और इसको भी हम इसमें पुट कर देंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने रख दिया -2, और अल्फ़ा बीटा को हमने रख दिया k/3, जो कि हमें गिवन है -2/3। तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका k/3 जो हो जाएगा -2/3 +2 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो -2 + 3 2 जा 6/3 हो जाएगा आपका 4/3। तो जो हमारा k/3 का फार्मूला जो आया है वैल्यू 4/3 का, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपकी k की वैल्यू जो आएगी वो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी k की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है जो 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो। नीचे ग्राफ में आपको 2 पॉलिनोमियल शो कर रहे होंगे, तो हमें लोग को बताना है कि डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ पॉलिनोमियल क्या होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों पॉलिनोमियल जो हैं वो एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा सी, जो कि 2 है। तो
दैट्स इट। ये भी क्वेश्चन PYQ है 2025 का, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि px = x² + 4/3x - 4/3 है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले रूट्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, x² + 4/3x - 4/3 को 0 के बराबर पुट कर लेना है। अब इसको सबसे पहले 1/3 हम कॉमन लेंगे, या फिर आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x² + 4x - 4/3 = 0। जब ये 3 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x² + 4x - 4 = 0। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन। तो हम इसका फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन का यूज़ करने के लिए, जैसे ये है 4 और 3, तो इसको पहले प्रोडक्ट करते हैं। 4 3 = 12 आता है। अब हमें ये देखना होता है कि जैसे हमने 4 और 3 का प्रोडक्ट 12 निकाला है, तो हमें ऐसा नंबर लेना होगा जो कि प्रोडक्ट करने पर 12 आए और उसका जो सम हो या सब्ट्रैक्शन हो वो 4 आए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 6 × 2 जो होता है वो 12 लिखा जा सकता है, और जब हम 6 और -2 करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। तो 6 and 2 = 12 and 6 - 2 = 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x² + 6 - 2x - 4 = 0। इसमें हमने ये मॉडिफिकेशन किया, बाकी जो इक्वेशन पहले लिखी थी वही इक्वेशन अभी भी लिखी हुई है। अब 3x² + 6x - 2x - 4 = 0 ये किया हमने, और इन दोनों में से हमें 3 कॉमन आ गया है, 3x तो कॉमन निकाल लिया, x + 2 बचता है, और इसमें -2 कॉमन आ जाएगा तो -2 निकाल लेंगे, तो ये भी x + 2 बचेगा। तो इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे आपके, x + 2 एंड 3x - 2 = 0। तो यहाँ से आपकी x की एक वैल्यू, x + 2 को 0 पुट कर दो तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -2, और फिर 3x - 2 = 0 पुट कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x = 2/3। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन के जो भी रूट्स निकालने थे वो निकल चुके हैं। ये एक थोड़ा सा इजी मेथड है। तो इसके और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप काफ़ी कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि a - 1 x² + ax + 1 है, और इस पॉलिनोमियल का एक रूट भी हमें गिवन है, डैट इज़ -3। और इस पॉलिनोमियल में जो हमें एक अननोन गिवन है a, उसको हमें फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है 2024 में ये आया हुआ है। और क्या अगर जैसे हमें अगर कोई भी रूट पता हो किसी भी एक पॉलिनोमियल का, तो देखिए रूट क्या होता है कि अगर हम जो रूट होता है अगर हम इसकी वैल्यू x में रखें, तो अगर ये पॉलिनोमियल जो कि पूरी वैल्यू जो 0 आ जाए तो वो कहते हैं जो x में रखी गई वैल्यू है वो उसका रूट हो जाता है। जैसे कि अगर ये -3 इसका रूट है तो इसका मतलब कि हम x की जगह अगर -3 रखेंगे तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये पॉलिनोमियल है वो 0 होना चाहिए। दैट्स मीन्स अगर हम यहाँ पे -3 रख देंगे तो ये a - 1 - 3 का स्क्वायर प्लस a - 3 + 1 इसको 0 हो जाना चाहिए। ये अगर रूट है तो जैसे कि गिवन है कि रूट है तो ये हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे a - 1 जो है -3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 हो जाएगा। होपफुली आपको दिख रहा होगा, -3a + 1 = 0। 9 ये हो जाएगा 9a - 9 - 3a + 1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6a हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 हो जाएगा। a क्या हो जाएगा आपका 8/6 जो कि है 4/3 के भी बराबर। तो आपकी a की वैल्यू निकल आई है। तो देखिए ये बहुत ही क्वेश्चन था। अगर कोई पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों क्वेश्चन 2024 के PYQs हैं। इसमें जैसे हमें एक
पॉलिनोमियल गिवन होता है और हमें बता दिया जाता है कि उसका प्रोडक्ट क्या है, और कभी कभी हमें बता दिया जाता है सम क्या है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो 2 है, तो हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है और हमें ये एक अननोन वैल्यू गिवन है जो के है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। सिमिलरली क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है कि हमें सम ऑफ द रूट्स गिवन है और के की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी 2, कांस्टेंट टर्म -7 है तो -7 में पुट कर दूंगा यहाँ पे, और कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर जो है आपका वो के है, तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी -7/2। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, हमें इसमें सम ऑफ द रूट्स गिवन है, सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला पता होना चाहिए आपको, क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी हमें के की वैल्यू निकालनी है और सम ऑफ द रूट्स गिवन है, तो ये √2 गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका -k√2, तो ये माइनस k√2 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका 2, तो यहाँ से आपका ये इधर चला जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का k√2 से √2 गया, k की वैल्यू आपकी आ गई 2। इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन जो कि 2024 में आए हुए हैं वो भी सॉल्व हो गए। इस पैटर्न पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि ज़्यादातर एक नंबर में आते हैं, MCQs टाइप का, तो आप इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। इस चैप्टर में स्पेशली ये आता है आपका, और आता है रूट्स फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ आती हैं, और एक फॉर्म करने के लिए आती है, इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए आती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका भी आपको पता होना चाहिए। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हम लोग को एक पॉलिनोमियल गिवन है px = x² + x - 1, और जो इसके रूट्स हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं। इसके रूट्स क्या हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इसमें हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुके हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने उठाया है वो 2023 का PYQ है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो ये बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा और ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो ऊपर लिखा है वो क्या है सम ऑफ द रूट्स, और जो नीचे लिखा है वो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और तो हम लोग को पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको ऊपर भी लिखा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू -1। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म आपका कितना गिवन है -1, तो ये -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये भी आपका -1 ही आ जाएगा। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस प्रकार से इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। बस इतना ईजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है fx = px² + 5x + r, और इसके रूट्स हैं 2 और 1/2। तो इसमें हमें r एंड p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमें रूट्स गिवन है, तो इसमें जो सम ऑफ द रूट्स जो हम लोग को फॉर्मूला पता है, सम ऑफ द रूट्स का एक लगा देंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है -x², तो -x का कोफिशिएंट क्या है x का कोफिशिएंट है 5, तो इसका -5 अपॉन x² का कोफिशिएंट क्या है p, तो इसका p, और सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा 2 + 1/2 = -5/p। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा 2 × 4 + 1 5/2, क्या है -5/p, तो ये 5 से 5 क्या है p की वैल्यू जो आपकी आ गई -2, तो हम लोग की p की वैल्यू तो निकाल ली है। अब देखिए हमें ये भी पता है अल्फ़ा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ p। अब हमें p की वैल्यू यहाँ से पता चल गई है, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा 2 × 1/2, r की वैल्यू निकालें तो r
और पी की वैल्यू क्या है -2, 2 से 2 गया तो आर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -2। तो आपका पी और क्यू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर टू आर स्क्वायर टू -2। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। थैंक यू। इस प्रकार से इस चैप्टर का जो रिवीजन होना था वो हो गया। हमने इस वीडियो में 9 क्वेश्चन किए हैं जो कि सारे मतलब सारे ही PYQs हैं जो कि आपके पास में आए हुए हैं। तो हम एक बार इस चैप्टर का पूरा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, क्विक समरी कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स कि जो पॉलिनोमियल है, अगर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, मान लेते हैं एक PX है गिवन है, AX4 BX² CX+D। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है, जो आपका जो वेरिएबल है एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 4। तो ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट था। और फिर आपका एक आता है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है PX इक्वल टू AX² BX+C। तो इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है, इसका आपको रूट्स बताने होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अल्फ़ा, इसका जो रूट्स हैं अल्फ़ा हैं और बीटा हैं हमें पता है, तो इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको -b और x² का कोफिशिएंट, ये आपका सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्या होता है, कांस्टेंट टर्म दैट इज c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a। तो आपका ये हो जाता है। और इसमें रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको रूट्स पता है अल्फ़ा बीटा, तो उससे आपसे क्वाड्रेटिक फॉर्म करवा ले। तो इसके लिए भी होता है, जैसे हम मान लेते हैं ये x² हो गया और हमें अल्फ़ा बीटा गिवन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स x और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सम ऑफ द रूट्स है ये जो है इसके आगे एक माइनस आता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। और इसमें तो बस इतना ही होता है। और फिर आपका आता है एक क्यूबिक भी आता है। जनरली ये बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी आ भी जाता है। तो AX³ + BX² + CX+D इक्वल टू 0। तो अगर इसके देखिए, इसके सिंस ये क्यूबिक है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा है। तो इसके जो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ माइनस और क्यूबिक x³ का जो कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखते हैं। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज c/a। और इसमें जो रूट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा, वो होता है आपका कांस्टेंट टर्म के सामने -/a। तो आपका ये क्यूबिक हो जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे अगर आपको एक ग्राफ दे दिया, इसमें मान लीजिए आपको ये दे दिया है कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ दिया है, तो इसमें पूछेंगे कि हाउ मेनी रूट्स डज दिस पॉलिनोमियल हैव। तो आपको क्या करना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो देखिए पहली बार यहाँ पे काटा इसने, पहली बार, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे। सिंस इसने एक्स एक्सिस को 4 बार काटा है तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। अब जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो उसका होता है पैराबोला फॉर्म का, तो इसमें देखिए ये 2 बार काटता है आपका एक्स एक्सिस को, तो इसके 2 रूट्स हो जाते हैं। तो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जनरली ये केस बेस्ड पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। अगर आपको क्वेश्चंस और चाहिए तो बताइएगा, हम PDF भी सेंड कर देंगे। और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को फॉलो भी कर लीजिए। तब तक के लिए ओके बाय।